नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और वो अपडेट ये है कि सीयूईटी के सिलेबस और पेपर पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और उसी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। क्योंकि दोस्तों, फॉर्म आ चुके हैं तो आपको सिलेबस पेपर पैटर्न भी पता होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से मेजर्स आपके जो है चेंजेस हुए हैं, उसको हम समझते हैं। ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो पाएगा। क्या पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है, क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है, वो हम समझने वाले हैं। जो आपका लैंग्वेज है, डोमेन है और जीटी, यानी कि इन तीनों सेक्शन में क्या परिवर्तन हुआ है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये एनटीए की तरफ से एक जो है एनटीए का जब आप ब्राउज़र डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो ये इस तरह का दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो चूंकि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट, क्या मैक्सिमम एस्पिरेंट नए होंगे, जो पुराने होंगे उनको थोड़ा बड़ा जो है लास्ट ईयर का आइडिया होगा। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि 3 सेक्शन में आपके पेपर्स आएंगे, ठीक है, 3 सेक्शन में आपके पेपर रहेंगे। सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज में तो भाई सिंपल, लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं है। लैंग्वेज में आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 40 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 50 में से 40 क्वेश्चन जो आपको आएगा वही आप सॉल्व करेंगे। यहां तो क्लियर है, देखिए ये क्लियर है। लेकिन बदलाव आपके डोमेन में हुआ है, जो सबसे बड़ा बदलाव है ना डोमेन और जीटी में, वो समझिए। देखिए डोमेन में क्या बदलाव हुआ है, आप यहां पे देखेंगे जो यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का। और आप देखते ही बोलेंगे कि सर ये तो स्लैश दिया हुआ है, सर यहाँ पे 35 भी दिया है और स्लैश करके 40 भी दिया है, तो सर इसका क्या मतलब है? देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए क्या है कि लास्ट ईयर, पहले आप समझिए कि लास्ट ईयर पेपर का पैटर्न क्या था डोमेन के लिए। देखिए लास्ट ईयर क्या था कि आपके पास 50 क्वेश्चंस थे डोमेन में और आपको 40 क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। ये लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न है। अब यहां पे इन्होंने इस बार इसको देख कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन आप ध्यान से पूरी बारीकी से इस बात को समझेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, इनका क्या कहना है कि अगर कोई डोमेन सब्जेक्ट है, अगर उसमें 50 प्रश्न आते हैं, ठीक, कोई डोमेन सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपका मैथ में 50 प्रश्न है, एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद दूसरा मान लेते हैं कि आपका फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है और उसमें आपके 45 क्वेश्चन दिए हैं डोमेन में, ठीक है, ये फिजिक्स का पेपर है। तो करना क्या है आपको, जिसमें 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें से आपको 40 करने हैं जिस डोमेन पेपर में, और जिस डोमेन पेपर में अगर आपका 45 क्वेश्चन आता है तो उसमें से आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं। अब बोलेंगे सर ये कैसे होगा, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार एनटीए इस बार बदलाव कर रहा है। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि अब आपको क्या करना है कि आपको अब रेगुलर बेसिस पे एनटीए की वेबसाइट को विजिट करना है। एक बार आप इस सिलेबस, देखिए सिलेबस वाले ऑप्शन में आकर के आप लोग जो भी आपका सिलेबस, आपका अकाउंटेंसी होगा बीकॉम में, एग्रीकल्चर जो है बीएससी में होगा, बायोलॉजी होगा, बिजनेस स्टडीज होगा बीएसटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, एक बार प्लीज आप लोग यहां से डाउनलोड करके हिंदी या इंग्लिश में अपना बस पेपर पैटर्न समझ लीजिएगा। अब यहां पे जो मुद्दे की बात है मैं आपको यहां अब समझाने जा रहा हूं। देखिए अब जो है मैं आपको 3 टाइप के आपके दिखाऊंगा सब्जेक्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट कि किस प्रकार ये बदलाव। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका है फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, ये आपका फिजिक्स का पेपर है। तो अगर आप डोमेन में फिजिक्स ऑप्ट करते हैं, फिजिक्स आप चूज करते हैं, तो आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला। देखिए यहां पे इन्होंने साफ कह दिया है कि देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव जो है 45 क्वेश्चंस एंड आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 35। तो यहां पे क्लियर हो गया ना कि अगर जिस भी डोमेन पेपर में अगर आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 35 अटेम्प्ट करना है। समझ गए आप लोग? चलिए दूसरा देखिए। उसके बाद यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपका ये बायोलॉजी है। देखिए ये बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी का पेपर, जो बच्चे बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए क्या है, यहां देख लीजिए एनटीए ने क्या बता दिया है कि यहां पे 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40 करने हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, देखिए अब एक जो है अकाउंटेंसी का सिलेबस है। देखिए अकाउंटेंसी जो बच्चे हमारे बीकॉम वाले, देखिए यहां समझिएगा, जो हमारे बच्चे बीकॉम वाले हैं, कह रहा है कि बीकॉम में अकाउंटेंसी में आपसे जो है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में आपसे 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको करने कितने हैं, 35।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि थोड़ा मोड़ा सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग फिर से सारे सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, सिलेबस को चेक कर लेंगे। और देखिए सिलेबस जो आप चेक करेंगे ना, तो सबसे पहले यहां पे दिया रहेगा नोट करके, तो वहां से आप जो है जांच पड़ताल कर लेंगे कि हाँ अगर मेरा अकाउंटेंसी ये डोमेन सब्जेक्ट है तो मेरे में से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आएगा और कितने अटेम्प्ट करने हैं। मान लीजिए कि आपका मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री, जो भी चीज़ है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लीगल स्टडीज है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, तो आप लोग एक एक करके सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे। यहां पे लिखा रहेगा कि कितना क्वेश्चन आएगा और कितना आपको अटेम्प्ट करना है। तो आई होप कि ये वाला जो आपका डाउट होगा ना, ये डाउट देखिए, जो आपका ये डाउट था कि सर ये स्लैश करके क्या दिया है, इस स्लैश का मतलब क्या है कि अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन पूछेगा तो 40 करना है, अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट में 45 पूछेगा क्वेश्चन तो आपको 35 करना है। क्लियर है। अब देखिए हम समझते हैं आपके जीटी के पेपर को। देखिए जीटी में लास्ट ईयर क्या था, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। जीटी में लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, एनटीए ने क्या किया था कि आपसे 75 क्वेश्चन पूछे थे, यानी कि जीटी का मतलब क्या होता है, जनरल टेस्ट होता है। तो जनरल टेस्ट में लास्ट ईयर एनटीए ने सीयूईटी के एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे थे, 75, और करने कितने थे आपको 60। ठीक है, यानी कि 15 क्वेश्चन आपको छोड़ना था, 15 क्वेश्चन वो छोड़ सकते थे जो आपको नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये ना कि 75 क्वेश्चन आया, जितना आपको सही लगा, जितना आपको आ रहा है आपने 60 क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि 60 क्वेश्चन करना ही कंपल्सरी था, उससे अधिक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, लेकिन अब इस बार बदलाव क्या रहा, देखिए इस बार बदलाव एनटीए सीयूईटी क्या कर रहा है आपको कि आपको इस बार 60 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन आएंगे जीटी से। यानी कि जीटी का मतलब क्या होता है, जनरल टेस्ट, और आपको अटेम्प्ट कितना करना है 50, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं। तो ये है इस बार का बदलाव, और बहुत बड़ा बदलाव है। कहीं ना कहीं से आपके बर्डन को थोड़ा सा एनटीए ने सीयूईटी ने कम कर दिया है, क्योंकि दोस्तों जहां आप 60 क्वेश्चन करते थे आपको 50 क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन कह सकते हैं कि आपको मिला है। बाकी सिलेबस में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव होना शुरू हो गया है। इसके लिए आप लोग प्लीज रेगुलर वेबसाइट पे यहां विजिट करते रहें, आप चेक करते रहें, क्योंकि ये इस समय जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सिलेबस को, पैटर्न को लेकर के आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, और आपके सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे, तभी आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और अगर आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है, यूजी पीजी की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल हमारे कोर्स का दिया हुआ है। डीएनएस एजुकेयर ऐप आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। थैंक यू।